नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। बीजेपी की चुनावी तैयारियों का होगा आगाज। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम धामी सख्त। पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री की दो टूक। लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, विपक्ष ने किया वार। घनसाली नगर पंचायत में 3 दिवसीय बसंत महोत्सव का आगाज। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जनता को दी सौगात। 13 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। और उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी उठाई मांग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कोर कमेटी सीटवार रणनीति, उम्मीदवारों के चयन की रूपरेखा, प्रचार के मुद्दे और कमजोर मजबूत क्षेत्रों पर चर्चा करेगी। जिला, मंडल और बूथ स्तर तक की समीक्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का उत्तराखंड दौरा है। 14 तारीख को आने वाले हैं। उसी दिन हमने उनसे आग्रह किया कि उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में वो उपस्थित रहें। कोर कमेटी की बैठक में, क्योंकि हमारा चुनावी वर्ष है, जैसा आज हमारी संस्था का हमने अभियान चलाया, ऐसे अनेकों अभियान इस पूरे वर्ष पर हम चलाने वाले हैं। खासतौर पर विकास यात्रा का कार्यक्रम और अनेकों ऐसे लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग के बारे में हमको डिस्कशन करना है। उस बैठक में उसकी भी चर्चा होगी। और महिला सम्मेलन है, युवा सम्मेलन है, नव मतदाता सम्मेलन है, इन सब प्रकार की रचना हम करेंगे। उसके साथ साथ बूथ के प्रबंधन को और कैसे प्रमुखता के साथ हम प्रभावी बना सकते हैं, उस पर भी इस बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। देहरादून के सहसपुर में सीएम धामी ने मिट्टी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्षेत्र की जनता काफी लंबे समय से मार्ग चौड़ीकरण की मांग कर रही थी, जिसका अब शिलान्यास किया गया है और इस मार्ग के चौड़ीकरण होने से आवागमन बेहतर हो सकेगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। परवल मार्ग आज इसका चौड़ीकरण का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है और इस क्षेत्र की बड़ी मांग थी। और इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र से आने जाने वाले लोग थे, बड़ी संख्या में हिमाचल जाने वाले लोग, कोंटा साहब जाने वाले और विकास नगर से लेकर देहरादून और पूरे क्षेत्र में आने जाने, सहसपुर, हरबटपुर, सेला कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इस क्षेत्रवासियों के साथ साथ सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री भी बड़ी संख्या में चलती है, उन सभी को बहुत लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में आज अनेकों योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। आज सर्वप्रथम तो जो मिट्टी बेड़ी परवल मार्ग के चौड़ीकरण का, जो कई समय से इस क्षेत्रवासियों की एक समस्या थी और मांग थी, आज मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास करके उस मांग को पूरा किया है। और यहाँ पर अभी कई पूरे विधानसभा की कुछ समस्याएं और थी, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया। उन समस्याओं को भी आज माननीय मुख्यमंत्री सहर्ष अपनी घोषणा में स्वीकृति दी है आपके सामने कि उनको घोषणा में सम्मिलित किया जाएगा। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक कर दो टूक कह दिया कि कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके बाद दून पुलिस हरकत में आई और अर्जुन हत्याकांड मामले में एनकाउंटर कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि जब सीएम धामी ने लगाई फटकार, तब दून पुलिस ने पकड़ी रफ्तार। देखिए रिपोर्ट। सीएम धामी ने लगाई फटकार, दून पुलिस ने पकड़ी रफ्तार। हत्याकांड मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में एक के बाद एक होती वारदातों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाते हुए हाई लेवल मीटिंग की और प्रदेश पुलिस के मुखिया से दो टूक कह दिया कि प्रदेश में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सीएम धामी की फटकार लगाने के बाद दून पुलिस ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और बीते दिन देहरादून के तिब्बत मार्केट में हुई हत्या की वारदात में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दून पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही 2 अलग अलग मुठभेड़ में मुख्य शूटर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 2 देशी तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की। पुलिस पूछताछ में तिब्बती मार्केट के सामने हुई हत्याकांड को अंजाम देने की बात आरोपियों ने स्वीकार कर ली है। बता दें कि गैस एजेंसी के मालिक अर्जुन शर्मा की दिन दहाड़े हत्या के बाद से शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने पूरे जिले में ऑपरेशन क्लीन चलाते हुए शहर से लेकर देहात तक नाकेबंदी के निर्देश दिए थे। पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर हत्यारों के पीछे लगी, जिसके बाद पुलिस को आज सुबह आरोपियों की लोकेशन का पता चला। पहली मुठभेड़ रायपुर थाना क्षेत्र के लाडपुर जंगल में हुई। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक संदिग्ध को रोकने की कोशिश की तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया। वहीं दूसरी ओर लाल तप्पड़ पुलिस चौकी पर एक स्कूटी सवार संदिग्ध को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर झोंका, जिसके बाद पुलिस ने खुद के बचाव में फायरिंग की और बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है कि पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। आखिर कौन है इस वारदात के पीछे का मास्टरमाइंड, किसने ये साजिश रची, इसकी पूछताछ जारी है। लेकिन इस हत्याकांड ने कानून व्यवस्था पर जहां सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं सीएम धामी ने भी सख्ती दिखाते हुए साफ कह दिया है कि अपराध को बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। और इसे सीएम धामी की ही सख्ती का नतीजा कहा जा सकता है कि देहरादून हत्या वारदात के 24 घंटे के भीतर ही दून पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में बीते 15 दिनों में 4 हत्याओं की घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और पुलिस शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई होती तो जानें बच सकती थी। घटनाओं के बाद जनता में डर और आक्रोश है। लगातार कानून व्यवस्था इस प्रदेश में चरमराई हुई है। देहरादून जिले में 4 हत्याएं इस एक हफ्ते में हुई हैं। आज आपने सुना होगा कि एक हल्द्वानी में भी एक युवक और एक युवती को मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। आप ये कह सकते हो कि सरकार के कंट्रोल में ही नहीं, प्रशासन की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसमें भी कल वाली जो हत्या है उसमें भी यह है कि उन्होंने 2-3 बार पुलिस को कंप्लेन दी थी, लेकिन उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उचित टाइम पे नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। और सरकार पूरी तरीके से लोगों को बचाने में, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में फेल है। वहीं हल्द्वानी में भी हुए डबल मर्डर को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य में बढ़ते अपराध के कारण लोगों में डर का माहौल है, लेकिन राज्य सरकार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। कल जब ये घटना घटी तो उसके बाद आपको पता है प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट ने जाकर फिल्म देखी। ठीक है, जिस प्रदेश में रोज हत्याएं हो रही हों और उस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को फिल्म देखने का कैबिनेट के साथ टाइम मिल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री इन घटनाओं को रोकने के लिए कितने गंभीर हैं। प्रश्न ये है, स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री और सरकार घटनाओं को रोकने में नाकाबिल हैं और उनका प्रयास भी किसी रूप में गंभीर नहीं दिखता है, वो सहज हैं। घनसाली नगर पंचायत में 3 दिवसीय बसंत महोत्सव का भव्य शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने 13 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 60 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से सड़क, सिंचाई और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। आज नगर पंचायत घनसाली में बसंत महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे द्वारा जनपद टिहरी के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की 1,71,79,000 एक योजना का शिलान्यास किया गया, जबकि सिंचाई विभाग की 10,69,63,000 लागत की 2 योजनाओं के शिलान्यास के साथ पंचायती राज विभाग के 60 लाख लागत से 3 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार आज मेरे द्वारा घनसाली विधानसभा को
13,01,42,000 धनराशि की विकास योजनाओं की सौगात दी गई है। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस ने स्वराज आश्रम में 16 फरवरी को राजभवन घेराव को लेकर अहम बैठक की और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान किया। इस दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों की अनदेखी कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर लोक भवन का घेराव करेगी। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार को घेरने का काम करें। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे आम जन जो है त्रस्त है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, इस पर सरकार मौन है। सरकार के सरपरस्ती में, सरकार के संरक्षण में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। डर भय खत्म हो चुका है और एक लगातार एक गठजोड़ बन चुका है अपराधियों का और प्रशासन का। देहरादून में आईएमए के पास धौलास क्षेत्र में लगभग 20 एकड़ जमीन के मामले को लेकर सियासत गरमाने लगी है। जहां एक तरफ इस मामले में जांच चल रही है, तो वहीं बीजेपी ने धौलास जमीन पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बता दें कि साल 2004 में कांग्रेस सरकार ने जमीन का आवंटन मुस्लिम ट्रस्ट को दिया था और अब ये मामला प्रशासनिक दायरे से बाहर निकलकर राजनीतिक दलों की बयानबाजियों का अखाड़ा बन गया है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता अशोक कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जमीन विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे। आलम यह हो चुका है कि लगातार जमीनों विवाद का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब हाल ही में एक मामला सामने आया है जो कि आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास एक 20 एकड़ की भूमि जो कि कांग्रेस के समय में महमूद मदनी के जो एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको दी गई थी यहाँ पर इस्लामिक शिक्षण संस्थान बनाने के लिए। और इस वक्त हम यहाँ मौके पर पहुँचे हैं जहाँ पर अगर देखा जाएगा तस्वीरों में हम दिखाते हैं कि जिस तरीके से जब ये ज़मीन कांग्रेस सरकार के समय में इस ट्रस्ट को दी गई थी तो यहाँ पर ट्रस्ट की ओर से मदरसा या फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से ये मामला कहीं ना कहीं जब आईएमए को के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद जो इसके ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है उन्होंने हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, जिसके बाद बीजेपी की सरकार आती है। फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन अब फिर से ये एक पूरा मामला लगातार चर्चाओं में आ चुका है, जिसके बाद से एमडीडीए ने यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने यहाँ पहुंच करके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तस्वीरों में दिखाते हैं कि करीब ये जो 20 एकड़ की ज़मीनें हैं जहां पर ट्रस्ट की ओर से अब ये जब भूमि लोगों को जो दी जा रही थी आवासीय के तौर पर बांटी जा रही थी, उन्होंने यहाँ पर जब प्लॉटिंग करी तो एमडीडीए की ओर से इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाउंड्री वॉल हो रखी थी उसको यहाँ पर तोड़ा गया है और इस बाउंड्री वॉल पर जो दरवाज़ा देखेंगे आप अगर मेरे दाईं ओर तो वो भी जो लगा हुआ है उसको भी तोड़ दिया गया है। इसके अलावा इसके चारों तरफ ये पूरी की पूरी जो 20 एकड़ की ज़मीन है, हर ज़मीन पर बाउंड्री वॉल जो हो रखी थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है। हाल ही में जिला प्रशासन की टीम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुँच करके कल डिमार्केशन सभी जगह का किया जा चुका है और उसके बाद अब पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखें तो पक्ष विपक्ष के बीच भी लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री साफ स्पष्ट ये कह चुके हैं अगर नियमों के विरुद्ध जाकर के इसमें काम किया गया है तो इस पूरी जमीन को सरकार के अंडर में भी लाया जाएगा। हालांकि अभी जिला प्रशासन ने यहां पर आकर के डिमार्केशन किया है, अब पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ने आपने हाल ही में बयान में ये भी बात कही है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के बात
की थी, अगर वह सत्ता में होती तो उस दिशा में भी जरूर आगे बढ़ती, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री साफ ये स्पष्ट भी कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से देवभूमि की डेमोग्राफिक के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और अब जिस तरीके से हम यहाँ मौके पर पहुंचे, एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं कि जिस तरीके से इस पूरी जमीन पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात जो कही जा रही थी, लेकिन IIM ने जिस तरीके से इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई और हाईकोर्ट का दरवाजा जब ट्रस्ट के अध्यक्ष की ओर से खटखटाया गया, उनको कोई राहत नहीं मिली, तो इस जमीन को लोगों को आगे बेच दिया जाता है आवास के उद्देश्य से, अपना घर बनाने के उद्देश्य से। लेकिन अब जब जिला प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, अब देखना होगा कि कब तक जिला प्रशासन की रिपोर्ट तैयार होगी और ये पूरी रिपोर्ट कब तक मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंचेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से क्या इस पर निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं पहले इस बात को कि अगर नियमों के विरुद्ध जाकर के इसमें काम किया गया है तो इस पूरी जमीन को सरकार अपने अंडर में लेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया। वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में बिजली कर्मी एक दिन की हड़ताल पर रहे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के आह्वान पर देश भर के करीब 27 लाख कर्मचारी और अभियंता इस हड़ताल में शामिल हुए। दरअसल राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और प्रस्तावित बिजली सुधारों के विरोध में बिजली कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का आरोप है कि सरकार बिजली व्यवस्था को धीरे धीरे निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। फेडरेशन का कहना है कि अगर निजीकरण हुआ तो आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत विस्तृत में आपको बता दिया गया था, लेकिन आज जो प्रोग्राम राष्ट्रव्यापी स्तर पर है, पूरे देश में चल रहा है और लगभग हमारे जो पावर सेक्टर में इस समय काम कर रहे कार्यरत कर्मचारी है 27 लाख के करीब, वो सारे आज एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर हैं और हड़ताल पे हैं। और उसका जो मेन मकसद है, मुद्दा है हमारा, वो ये है कि जो अमेंडमेंट बिल ये ला रहे हैं, 14 से शुरू किया इन्होंने लाना, हर बार उसको बदल के लाते रहे। मेन मकसद हमारा ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने कई बार वार्ता भी करी, हमारा ये कहना था कि आप कर्मचारी संगठनों को बुलाएं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उपभोक्ता हैं, किसान भाई हैं हमारे, उनको बुलाएं, उनके साथ चर्चा करें और उसके बाद लाएं बिल। हमारा बिल का विरोध नहीं है हमारा। रुद्रपुर के नगर निगम के मेयर विकास शर्मा के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर 14 से 23 फरवरी तक 1 साल बेमिसाल उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिशूल चौक पर त्रिशूल का लोकार्पण करेंगे और करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उत्सव में शिव बारात, कांवड़ियों का स्वागत और प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके साथ यहाँ बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, आदरणीय रामपाल जी के नेतृत्व में हमने उसको भी हटाया है और हमारे चाहे वो हॉस्पिटल हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 8 हॉस्पिटल खुल गए हैं। हमने विभिन्न सड़कों को बनाया है, 4 पार्क हम शहर को समर्पित कर रहे हैं 1 साल के अंदर, जिसमें उत्तरायणी पार्क है, गांधी पार्क है, रजत जयंती पार्क ट्रांजिट कैंप में है, मोदी मैदान का पार्क है। और ऐसे ही चाहे हमारे वेंडिंग जोन हो, हमने एक वेंडिंग जोन पहले बनाया है, अभी दूसरा तीसरा वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष सुरेश मोयाल के नेतृत्व में उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC छात्रों के साथ बढ़ते जातिगत भेदभाव के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा गया। यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली प्रेषित किया गया। बता दें कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली बनाने की मांग की गई और इस दौरान कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा होंगे शामिल। बीजेपी की चुनावी तैयारियों का होगा आगाज। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर CM धामी सख्त, पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री की 2 टूक, लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, विपक्ष ने किया वार। घनसाली नगर पंचायत में 3 दिवसीय बसंत महोत्सव का आगाज। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जनता को दी सौगात, 13 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास।
और उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में किया धरना प्रदर्शन, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी उठाई मांग।